तो क्या हाल चाल है। मैं अंशु प्रजापति एम ए मल्टी एसेट ट्रेडर एंड ए क्वांट डेवलपर। मैं पिछले 5 साल से मार्केट में हूं और आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेकर लेकर आया हूं विच इज लेक्चर 21। इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज इकोनॉमिक कैलेंडर। लेक्चर लेक्चर 21, व्हाट इज इकोनॉमिक इकोनॉमिक कैलेंडर। ठीक है। ये इकोनॉमिक कैलेंडर जो होता है इसमें हम लोग देखेंगे कि जो बीच बीच में या मंथली या वीकली जो गवर्नमेंट का कोई अनाउंसमेंट होता है, जैसे जीडीपी का डाटा आ गया, सीपीआई का डाटा आ गया, डब्ल्यूपीआई का डाटा आ गया, इस बेस पे कंपनी का इस मतलब इसको देखकर मार्केट, अपना फाइनेंशियल मार्केट जो अपना स्टॉक मार्केट है, ये कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, पॉजिटिव रिएक्ट करता है, डायनेमिक रिएक्ट, पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, निगेटिव रिएक्ट करेगा। ये डाटा कहाँ से देखना और कैसे देखना है, इसको हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो लेट गेट स्टार्टेड गाइस। ये इसके पहले मैं कुछ फैक्ट बता दे रहा हूँ। तो मैं फैक्ट ये है, जो फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर का जो एक्सपायरी होता है वो कैश पर ही होता है। ठीक, फ्यूचर के दिन कैश और फ्यूचर सॉरी एक्सपायरी एक्सपायरी के दिन एक्सपायरी के दिन फ्यूचर एंड कैश दोनों के प्राइस मैच हो जाते हैं, मैच हो जाते हैं। ठीक है, एक्सपायरी के दिन जो फ्यूचर और कैश का प्राइस मैच हो जाएगा। जो फ्यूचर और कैश का डिफरेंस है, जो बीच का डिफरेंस हो जाता है, वो हमेशा जीरो हो जाता है। फ्यूचर प्राइस एंड कैश प्राइस फ्यूचर प्राइस एंड कैश प्राइस का डिफरेंस जीरो हो जाता है। जीरो हो फ्यूचर प्राइस और कैश प्राइस का डिफरेंस जीरो हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जो डेरिवेटिव जो हमने पिछले लेक्चर में हम लोग सीख रहे थे, डेरिवेटिव क्या होता है। जो सिंगल साइड ट्रेड के लिए डेरिवेटिव नहीं बनता है, ठीक है, ओनली हेजिंग के लिए। गवर्नमेंट ने ये जो डेरिवेटिव एफएनओ जो लॉन्च किया, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये हेजिंग के लिए लॉन्च किया है। डेरिवेटिव सिंगल साइड ट्रेड के लिए, सिंगल साइड ट्रेड के लिए डेरिवेटिव नहीं बना है, डेरिवेटिव नहीं बना है। ठीक है, ओनली फॉर हेजिंग। लेकिन अब गवर्नमेंट सबको तो पकड़ नहीं पाएगी, भैया तुम चलो ये कॉल ऑप्शन जो हेजिंग के लिए है, तुम कॉल क्यों बाय कर रहे हो, पुट क्यों बाय कर रहे हो। ठीक है, तो वो हेजिंग के लिए बना है, सब लोग अपने हिसाब से करते हैं। ठीक। अच्छा, डेली क्या होता है, निफ्टी में जो मूवमेंट होता है, निफ्टी डेली में, निफ्टी फ्यूचर में निफ्टी फ्यूचर में निफ्टी फ्यूचर में डेली +100 -100 मूवमेंट हो जाता है, मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, डेली, ये फिक्स नहीं है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं फिक्स है, ये हमेशा कुछ चेंज भी होता रहता है। और बैंक निफ्टी में बी एन एफ फ्यूचर में डेली +300 एंड -300 मूवमेंट होता है।
मूवमेंट होता है, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए हो गया। अच्छा, फ्यूचर वाले को क्या होता है, फ्यूचर वाले को डिविडेंड नहीं मिलता है। उस टाइम पे फ्यूचर का जो प्राइस नीचे हो जाता है, ठीक है। जैसे जो फ्यूचर बाय या सेल करते हैं उन लोगों को डिविडेंड डिविडेंड नहीं मिलता। डिविडेंड क्या होता है कि जो कंपनी पैसा, जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है, जो अपना कैपेक्स लगाने के बाद, अपना सारा एम्प्लॉय को देने के बाद जो पैसा एक्स्ट्रा बचता है, वो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर को पैसा बांट देती है, ठीक, पर शेयर के हिसाब से। तो उसी को हम डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड डिविडेंड जो होता है कैश में जो होल्ड करता है उसी को डिविडेंड मिलता है। फ्यूचर वाला जो होता है उसको डिविडेंड नहीं मिलता है, ठीक है। फ्यूचर वाले को वाले को डिविडेंड डिविडेंड नहीं मिलता है, नहीं नहीं मिलता है, ठीक है। उस टाइम पे फ्यूचर का प्राइस डाउन हो जाता है। उस टाइम पर उस टाइम पर फ्यूचर का प्राइस फ्यूचर का प्राइस फ्यूचर का प्राइस डाउन हो जाता है, ठीक है। उस टाइम पर फ्यूचर का प्राइस डाउन हो जाता है। फ्यूचर वाले को डिविडेंड कभी नहीं मिलता है, उस टाइम पे फ्यूचर का प्राइस डाउन हो जाता है, ओके। अच्छा, जो कंपनी प्रॉफिटेबल होती है उसी वही डिविडेंड देंगी। अरे जैसे आपके आपके घर, आपके अकाउंट में पैसा रहेगा, आपका पेट भरा रहेगा, तभी तो आप किसी को दान देंगे, तभी तो आप किसी भिखारी को खिलाएंगे, खाना खिलाएंगे। ये नहीं कि आप भूख से मर रहे हैं तो आप किसी को भी जो है पैसा बांट रहे हैं, या भैया आप यहाँ हमारे यहाँ आकर खाना खा लो, हमारे यहाँ एक्स्ट्रा खाना, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे सोसाइटी में अपना जैसा भी रूल रेगुलेशन चलता है, ठीक, जो भी है, वैसे ही मार्केट सेम टू सेम वैसे ही बिहेव करेगी। मार्केट कंपनी वैसे सेम टू सेम काम होता है, ठीक है। जो कंपनी प्रॉफिटेबल होती है जो कंपनी प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल होती है होती है वही डिविडेंड देती है, वही डिविडेंड डेंट देती है, ठीक है। गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो मैं अपना सब सीक्रेट विक्रेट सब कुछ शेयर करूँ यहाँ पे, ठीक, कैसे काम होता है, कैसे जो कंपनी वर्क करती है, कैसे फाइनेंशियल मार्केट काम करता है, कैसे रन होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप एक्स्ट्रा नॉलेज देके जा रहा हूँ इस लेक्चर में। जो पेंट कंपनी होती है ना, जितनी भी पेंट सेक्टर की कंपनियाँ, जैसे एशियन पेंट, बर्जर पेंट, नेरोलॉग नेरोलॉग, ये सारी कंपनियाँ क्या होता है, इन सबका जो रॉ मटेरियल है ना, क्रूड ऑयल होता है। पेंट पेंट कंपनीज का पेंट कंपनीज का रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल होता है, ठीक है। पेंट कंपनी, जितनी भी सारी पेंट कंपनियां हैं, लाइक एशियन पेंट एशियन पेंट ठीक, बर्जर पेंट बर्जर पेंट क्रूड क्रूड ऑयल, इसमें क्रूड ऑयल का मिक्स होता है। जो पेंट बनता है उसमें क्रूड ऑयल से ही बनता है। जब भी क्रूड ऑयल का भाव ऊपर होगा तो इन कंपनियों को क्या होगा, लॉस होगा। इसलिए कभी कभी देखना, जब भी क्रूड ऑयल का भाव ऊपर जाएगा, यूके या यूएस ऑयल का भाव ऊपर जाएगा, तो हमेशा देखना ये सब कंपनियां डाउन रहेंगी जनरली। ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन कभी कभी नहीं होता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है, ओके। तो ये जो मेरा लेक्चर था, व्हाट इज़ इकोनॉमिक कैलेंडर, इसको अब रियल में देखते हैं कि जैसे कहाँ से चेक करना है, किस वेबसाइट से चेक करना है, कि जो है किस किस डाटा से किस किस कंपनी को, किस किस सेक्टर को क्या फ़र्क पड़ेगा, ये कैसे चेक करते हैं। लेट्स जंप इनटू द वेबसाइट। व्हाट इज़ द वेबसाइट, investing डॉट कॉम।
गाइज आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इकोनॉमिक कैलेंडर, मेरा माउस पॉइंटर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केट, माई वॉच लिस्ट, इन्वेस्टिंग चैलेंज, न्यूज़ एनालिटिक्स, चार्ट, टेक्निकल, ब्रोकर्स, टूल्स, एकेडमिक, इकोनॉमिक कैलेंडर। यू हैव टू क्लिक ओवर हियर इकोनॉमिक कैलेंडर। देख सकते हैं यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक कैलेंडर पे आ गया। जैसे देखिए S&P ग्लोबल सर्विस, इसका डाटा आने वाला है, इसका डाटा आ चुका, ठीक। यहाँ पे RUB का डाटा आने वाला है, ठीक है। कर सकते हैं इंडिया, इंडिया एंड इंडिया, नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से इंडिया और US। ठीक है, अपना चाइना, इसको काट देते हैं, चाइना का काट देते हैं, और जर्मनी, इंडिया, इंडिया का रहने देते हैं, न्यूजीलैंड का एंड, अच्छा हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगर थ्री थ्री स्टार है तो यहाँ हम क्या करते हैं, दोनों का चेक कर लेते हैं, ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। आ गया, देखिए यहाँ पे ADB नॉन फॉर्म पेरोल एम्प्लॉयमेंट का डाटा आने वाला है, ठीक। ये कब आएगा, 8:15 पे रात को। पोजिट PMI नंबर, SMP, ठीक। यहाँ पे फॉरकास्ट करके सब लोग रखे हुए हैं कि मतलब यहाँ इतना आना चाहिए। अगर उससे अगर सही आता है तो यहाँ पे ग्रीन दिखाएगा एक्चुअल के नीचे, अगर उससे गड़बड़ आएगा तो यहाँ पे रेड दिखाएगा। तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना इकोनॉमिक कैलेंडर की, मतलब यहाँ पे क्लिक करने के बाद पता भी चलेगा आपको कि इसके इस डाटा से क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर, अच्छा फ़र्क पड़ेगा या बुरा फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट एंड चार्ट भी सीखना बताऊंगा, ठीक। कि चार्ट को कैसे देखते हैं, चार्ट को कैसे एनालाइज करते हैं, डिमांड सप्लाई कैसे पढ़ते हैं, जो सामने वाला स्मार्ट मनी है मार्केट में, जो मार्केट को मूव करा रहा है, कंपनी को जो मूव करवा रहा है, उसकी साइकोलॉजी को कैसे रीड करते हैं। क्योंकि मार्केट में 90% साइकोलॉजी चलेगा, 10% आपका स्ट्रेटजी, रूल, रेगुलेशन होगा, जो भी होगा, ठीक। ओके, चलते हैं, बाय गाइस, देन टिल कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, थैंक यू वेरी मच।